अध्यक्ष महोदय, कोयले की किल्लत के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रही है। इसके लिए सरकार सख्त। सर्वप्रथम सभी को राम राम। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लालासर श्री डूंगरगढ़ बीकानेर के अंदर बाल विधानसभा का आयोजन किया गया। तो सभी साथियों से मेरा आग्रह रहेगा कि वीडियो को पूरा देखें और बाल विधानसभा कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हमारी बाल विधानसभा में राज्यपाल के रूप में रघुवीर सिंह ने, मुख्यमंत्री के रूप में रेखा कंवर ने, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में दापू मेघवाल ने और उप मुख्यमंत्री के रूप में पूजा कंवर और भारती ने भूमिका निभाई। नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुक्की ने भूमिका निभाई। सभी को राम राम। कोमल कंवर। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूँ कि मेरे विधानसभा सहित कुछ पूरे राजस्थान में अवैध खनन हो रहा है, तो क्या सरकार इसको रोकने का प्रयास कर रही है या नहीं, और कर रही है तो क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन महोदय, आपके अध्यक्ष से मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूँ कि अवैध खनन को लेकर राज्य में पहले से कड़े कानून है। उनकी पालना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश जारी किए और जिम्मेदार सभी अधिकारियों की लापरवाही सामने आने पर सरकार उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मंशा रखती है। खनन सचिव खुद इनकी मॉनिटरिंग कर रही है। प्रश्न नंबर 3 सुश्री ममता। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूँ, बाल विवाह पर रोक है, फिर भी राजस्थान में लाखों बाल विवाह हो रहे हैं। क्या सरकार बाल विवाह रोकने का प्रयास कर रही है या नहीं? विवरण सदन की पटल पर रखें। महोदय, बाल विवाह रोकने हेतु निम्न प्रयास किए हैं। समाजों के जागरूकता फैलाना, सरकार द्वारा जिला कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। नुक्कड़ नाटक से भी समाज को जागरूक किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा बाल विवाह रोकने के प्रयास के बावजूद भी असफल होने का क्या कारण है? मंत्री राजूराम। ग्रामीण क्षेत्रों में इस रोकने के लिए सख्त प्रयास कर रही है। महोदय जी, मैं आपका महोदय से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कोई नियंत्रण सरकार बना रही है? आगे बना रही है तो क्या बना रही है? विवरण सदन की पटेल पर रखे। शिक्षा मंत्री। सरकार गंभीर है। कोचिंग संस्थानों पर निगरानी रखने के लिए उच्च शिक्षा समिति की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें डीजीपी राजस्थान व गृह सभी शामिल है। रिपोर्ट आते ही इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जी, जंगल और वन हमारे जीव के लिए महत्वपूर्ण है और नई पीढ़ी को वन और जंगल का महत्व बताने की दृष्टि से विद्यालय बच्चों की वन और जंगल का भ्रमण करवाने के विचार सरकार कर रही है या नहीं? अगर नहीं है तो क्या और विचार कर रही है तो विवरण सदन की में
इस प्रश्न के प्रति उत्तर में मैं आपके माध्यम में से माननीय सदन को बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अगर होगा तो सदन को अवगत करा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की किल्लत ने बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। सरकार बिजली आपूर्ति के लिए क्या प्रयास कर रही है, विवरण सदन की मेज पर रखें। मंत्री प्रियंका को माननीय अध्यक्ष महोदय, कोयले की किल्लत के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रही है। इसके लिए सरकार सतत प्रयासरत है और ग्रामीण क्षेत्रों में सौर पैनल लगाने की योजना प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार की पात्र गरीबों परिवारों के नाम खाद्य सुरक्षा नाम जोड़ने की अगर है तो कब तक जोड़े जाएंगे और नहीं तो क्या विवरण सदन पटल पर रखें। नागरिक आपूर्ति मंत्री खुशबू माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार से जारी जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में आरक्षित लक्ष्य के अनुसार पात्र व्यक्तियों को जोड़े गया है तथा वर्तमान टारगेट फुल है। अतः मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि जब केंद्र सरकार जनगणना के नए आंकड़ों जारी करेगी तो के नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ेगी। राज्य सरकार की तरफ से इसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? मतलब राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य प्रशासन है और जरूरतमंद लोगों के नाम जोड़े पर विचार करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधानसभा के क्षेत्र से डूंगरगढ़ से आया हूँ। मेरे विधानसभा के गांव लालासर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है। क्या सरकार इसको क्रमोन्नत करने की मंशा रखती है? अगर हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें। बताना चाहती हूँ कि आपके विधानसभा आने वाले गांव को विद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूर्ण करता है तो विद्यालय में सत्र 2024 से 25 से क्रमांकित किया जाएगा। बाल विधानसभा सत्र का आयोजन किया जा रहा है, उसका प्रश्नकाल खत्म हो गया है और सभी सदस्यों ने बहुत अच्छे प्रश्न सरकार से पूछे और शिक्षा और मंत्रियों ने भी उनके अच्छे जवाब दिए। आपका हौसला और आपका जज्बा बहुत अच्छा है। के अभिभाषण के पक्ष में खड़ा हूँ। अध्यक्ष जी विपक्ष निर्धारा अपेक्षा लगाकर सदन की कार्यवाही को बाधित सभी मुद्दों पर गहन विचार करके ही आगे की कार्रवाई करेगी, जिसके बजट का भी विशेष ध्यान रखा गया है। इसीलिए विपक्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे सभी मुद्दों जो प्रदेश की जनता, किसान, युवा, बेरोजगार, महिला, अल्पसंख्यक, दलितों आदि के स्थान के लिए अनेक योजना ला रही है। मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि महामहिम के अभिभाषण में प्रस्तावित सभी योजना एवं कार्यों को सही व ईमानदारी पूर्वक करेगी। आने वाले समय राज्य की जनता के लिए सुखद होगी। हमारी सरकार गरीब, दलित, जवान और किसान की सरकार है। हम लगातार राजस्थान को एक अच्छा प्रदेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारी इस बाल विधानसभा को सफल बनाने के लिए सभी ने सहयोग किया, जिसमें एचएम सर अशोक जी, अध्यापक गणों में समुद्रा राम जी, जय सिंह जी, राजू राम जी, पूनम चंद जी और शांता कंवर मैम, ज्योति रानी मैम
और रीना कुमारी मैम। और आज की इस बाल विधान सभा में थीम प्रभारी के रूप में भूमिका निभाई अध्यापक मोहनलाल तड़ ने। और सभी शिक्षक प्रशिक्षकों ने भी इसमें सहयोग किया। इसके साथ ही मैं पुनः बच्चों का और मेरे स्टाफ साथियों का और मेरे जो इंटर्नशिप प्रशिक्षण कर रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार से धन्यवाद। इसी के साथ आज की बाल विधानसभा को हम यही खत्म करते हैं।